ये लोग पैसा वाला है ना, हम लोग तो आदिवासी गरीब है, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग तो कानून के हिसाब से हम लोग लड़ेंगे ना। ये लोग कानून को नहीं मान रहा है। जिस प्रकार से हम लोग अभियान जब चला रहे हैं राज्य में, तो सरकार भी हरकत में आई है। दाखिल खारिज की जल्दी करा रही है, जमीन के मसले पर समाधान कर रही है, शिविर लगा रही है। शिविर लगा रही है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, लेकिन आधा मन से हम चाहते हैं आदिवासियों को पूरे मन से बचाए, और जहाँ जहाँ यदि जमीन बिल्डिंग बना लिया है और केस में जीत जाता है आदिवासी, तो तोड़े का भी काम करे, बुलडोजर चलाए। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कभी काम रुकवाने आए हैं? आए हैं, क्या बोलता है? तो बोलता है कि जो करना है कर लीजिए, काम यहाँ होगा, धमकी दे रहा था। 7-8 महीना पहले ये जमीन खाली था, और जैसे और उसके जब हम लोग जांच कर रहे हैं पेपर का, तो पता चल रहा है कि 4 डीड हो चुके। उससे पहले कोई नहीं आया पोजीशन में। तो महिला लोग वहाँ पे आए काम रोकने के लिए, जब यहाँ गए तो उनको बोला गया कि एसपी से बात हो गया है, थाना से बात हो गया है, आप लोग हमको तंग मत कीजिए, ज़्यादा तंग कीजिएगा तो महिला थाला बुला के आप लोग जेल में सड़वा देंगे। कौन बोलता है ऐसे? ये यहाँ पे जो काम करा रहा है ठेकेदार बिल्डर, कहीं से भी जो पेपर वर्क गलत किए हुए हैं, अगर पेपर वर्क इन लोग का सही रहेगा तो इतना जल्दीबाजी काम करने का कोई अनुभव नहीं है, ना करना चाहिए था इन लोग को। तो इसका हक है, उसको कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। जिसको अधिकार है उसको तो मिलना ही चाहिए ना। और गैर आदमी आके किसी का जमीन को ऐसे नहीं ले सकता है। कब से जमीन को बचाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? हम तो मेहनत कर रहे हैं वही 6-7 महीना से। अंचल अधिकारी खेला किया होगा, कुछ पेपर फर्जी दस्तावेज लेकर के दाखिल खारिज कर दिया होगा। 60 दिन के लिए स्टे ऑर्डर भी लिए थे। स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद अभी कोर्ट से आदेश भी नहीं हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी आया भी नहीं है। ये लोग धड़ल्ले से यहाँ पे ढलाई के लिए ये लोग अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, जिला प्रशासन की मिलीभगत है। अंचल अधिकारी बिना खतियान की जांच किए रजिस्ट्री डीड पर डीड करते जा रहे हैं। कम से कम कोई अगर डीड कराने आ रहा है तो खतियान किस खाते की जमीन है वो तो जांच करना चाहिए। प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि यहाँ काम बंद होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग आकर के यहाँ काम को रोकने का काम करेंगे। एक वक्त था जब राजधानी रांची में आदिवासियों का वर्चस्व हुआ करता था, मतलब आदिवासी बहुसंख्यक हुआ करते थे। लेकिन अब देखिए राजधानी रांची में आपको कई बड़े बड़े मॉल दिखेंगे, कई अपार्टमेंट्स मिलेंगे, और जब यहाँ की जनसंख्या जब आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे आदिवासी अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। खासकर राजधानी रांची का जो कांके इलाका है, ये आदिवासी बहुल इलाका हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ की जो वास्तु स्थिति को आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मॉल और यहाँ पर अपार्टमेंट, और जब आदिवासी गांव खोजने जाएंगे तो आपको बहुत अंदर गलियों में जाना होगा, तब छोटा आपको बस्ती मिलेगा। फिलहाल उसी तरीके की एक बस्ती में आए हैं। इस बस्ती का नाम है टिकली टोला, और ये कठरगोंदा मौजा में आता है। फिलहाल यहाँ पर आदिवासी रैयत की एक कैमी ज़मीन है, और यहाँ पर रैयत कई सालों से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और रैयत लगातार इसको लेकर थाने के दरवाजे जा रहा है, कोर्ट के दरवाजे जा रहा है, और रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए इस आदिवासी कैमी ज़मीन पर कुछ गैर आदिवासियों ने कैसे अवैध कब्जा कर लिया है, अवैध निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। ये जो काम आप देख रहे हैं, ये अपार्टमेंट बनाना अभी शुरू हो चुका है, ढलैया की तैयारी चल रही है। जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उनका नाम है मनोज शर्मा, विजय जैन और हिमिका गौतम। ये लगातार देखिए यहाँ पर किस तरीके से आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। उनकी जमीन में यहाँ अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। रैयत कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिलहाल यह मामला एसआर कोर्ट में चल रहा है, और यहाँ पर आदिवासी समाज जो है काम रुकवाने के लिए आने वाला था संगठनों की मदद से, लेकिन थाना में जैसे आवेदन किया, थाना ने त्वरित कार्रवाई की है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि थाना ने जमीन में चढ़ने से पहले काम रुकवाने का काम किया है। यही डर, यही भय अगर थाना समझ जाए कि अगर आदिवासी समाज अगर ज़मीन में चला जाए, तोड़ फोड़ हो, तो मामला ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। उससे अच्छा है कि अब पहले ही काम रुकवा दे। हमने कल आपको राजधानी रांची का एक मामला दिखाया था, जहां पर गैर आदिवासियों ने अपार्टमेंट बनाने के लिए वहां पर अवैध कब्जा किया था, और कल ही में हमने स्टोरी दिखाई थी कि कैसे वहां पर तोड़ फोड़ हो गई है। जो जयपाल सिंह स्टेडियम है उसके बगल का हमने आपको स्टोरी दिखाया था। फिलहाल इस जमीन का खाता है 28, प्लॉट है 127, और रकबा है 13 कट्ठा का। ये 13 कट्ठा में अपार्टमेंट बन रहा है। फिलहाल कांके रोड सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं डब्लू मुंडा जी,
वो यहाँ पर अगुवाई करते हुए यहाँ के काम को रुकवाने में यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने ही आवेदन दिया था गोंदा थाना में। अब देखिए गोंदा थाना ने जमीन में चढ़ने से पहले ही यहाँ पर काम रुकवा दिया। ये अच्छा संकेत है। फिलहाल पहली बार किसी बड़ा बाबू को हम इस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं। डब्लू, क्या मामला है और थाना बड़ी अच्छा काम किया है काम रुकवा के, क्या कहिएगा? पहली बार कोई थाना है कि जमीन में चढ़ने से पहले काम बंद करवा दिया। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका जितने भी फॉलोअर और सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं जोहार करता हूं। आज देखिए, आज कांके रोड स्थित रिलायंस मार्ट के पीछे टिकली टोला है, जहां गली नंबर 4 है। इसमें एक आदिवासी रैयत बड़का पुसवा के नाम से आरएस खाता में दर्ज है। इस जमीन में ना तो डीसी परमिशन है, ना तो अभी तक ये लोगों को एसआर से कंपनसेशन का अभी तक ये लोग को मुआवजा भी नहीं मिला है, और जबकि ये लोग का रसीद भी कट रहा है। तो इस ज़मीन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इसमें 5 मंजिला बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका काम करने वाले विजय जैन और हिमिका गौतम और आदित्य धानु का है। ये लोग बिना रैयत से बात विचार किए हुए डीड पे डीड करते 4 जगह डीड बनाकर ये लोग काम कर रहे हैं। जब महिला लोग वहाँ पे आए काम रोकने के लिए, जब यहाँ गए तो उनको बोला गया कि एसपी से बात हो गया, थाना से बात हो गया है, आप लोग हमको तंग मत कीजिए, ज़्यादा तंग कीजिएगा तो महिला थाला बुला के आप लोग को जेल में सड़वा देंगे। कौन बोलता है ऐसे? ये यहाँ पे जो काम करा रहा है ठेकेदार बिल्डर जो भी है, फ़ोन से मुंशी बात करवा दिया तो करने लगे। तो इसको लेकर मैं बहुत जल्द एसटीसी थाना में भी ये लोग के ऊपर हम केस करेंगे। और ये ज़मीन जो है, आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं, ये खाता नंबर 28 प्लॉट नंबर 127 रकबा 1 एकड़ 43 डिसमिल, जिसमें मामला है 16 डिसमिल का, खाता 13 कट्ठा ज़मीन जो है। ये ज़मीन अभी एसआर में लंबित भी है, इसका एसआर में केस भी हो चुका है। इससे पहले हम लोग अनुमंडल में केस किए थे, 144 भी लगा था, 60 दिन के लिए स्टे ऑर्डर भी लिए थे। स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद अभी कोर्ट से आदेश भी नहीं हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी आया भी नहीं है। ये लोग धड़ल्ले से यहाँ पे ढलाई के लिए ये लोग अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। अच्छा, ये हिमिका गौतम लोग, ये सब जो नाम आप बोल रहे हैं, विजय जैन लोग, ये लोग कौन है? देखिए, ये लोग एक तरह से ये लोग पैसा वाला लोग है, अमीर खानदान से बिलोंग रखते हैं ये लोग, यार बिल्डर किस्म के लोग हैं। ये लोग आदिवासी ज़मीन पर नाजायज़ तरीक़ा से हड़पने का कोशिश करने वाले लोग हैं, और ये लोग आदिवासियों को दबाने वाले लोग हैं। ये लोग मतलब आदिवासी को तो कुछ समझिए नहीं रहे, हमेशा उन लोगों को नीचा दिखाकर उसको डरा धमका के जो काम करने वाले लोग हैं, और दमंगई अपना बल, पैसा पावर का बल दिखाने वाले लोग हैं। मतलब पैसा और पावर है तो किसी भी आदिवासी की जमीन पर चढ़ जाइएगा क्या? चलिए, जो रैयत है उनसे बातचीत करते हैं। आशा नाम है दीदी आपका, आपके ही नाम से आवेदन है। कब से जमीन को बचाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? हम तो मेहनत कर रहे हैं वही 6-7 महीना से। पहले तो हमको पता नहीं था, लेकिन 6-7 महीना में इतना कुछ बन गया। रात दिन काम होता है तो बनेगा रात नहीं? दिन काम होता हाँ, है तो पूरा रातें दिन काम होता है, आदमी बहुत लगा हुआ है तो काम नहीं होगा धड़ा। ये लोग को जानते हैं? ये हिमिका गौतम, विजय जैन, मनोज शर्मा, ये लोग को जानते हैं? हम नहीं जानते, हम देखे भी नहीं है कौन है तो आपका जमीन में कैसे चढ़ गया? अब कैसे चढ़ गया तो हमको क्या पता, हम देखे भी नहीं है। वो लोग हम लोग से मिले तब ना देखे उन लोग को, जब वो लोग को देखते तब ना हम लोग नहीं चढ़ते। यहाँ कभी काम रुकवाने आए हैं? आए हैं, क्या बोलता है? तो बोलता है कि जो करना है कर लीजिए, काम यहाँ होगा। धमकी दे रहा था। धमकी? हाँ, बोल रहा था कि यहाँ नौटंकी करने के लिए आए हैं आप लोग, जाइए वहाँ। बोलता है कि नहीं जाइएगा तो महिला थाना से अभी पुलिस भिजवाएंगे, अंदर करवा देंगे आप लोग को। तो महिला थाना क्या ये लोग का जेब में है? जेब में होगा ही, ये लोग पैसा वाला है ना। हम लोग तो आदिवासी गरीब है, हम लोग के पास पैसा नहीं। हम लोग तो कानून के हिसाब से हम लोग लड़ेंगे ना। ये लोग कानून को नहीं मान रहा है, और हम लोग कानून को हम लोग आदेश कर रहे हैं कि चलो, मेरा पति नहीं है, हम तो आदेश करेंगे ना। मेरा पास तो पैसा नहीं है ना, हम तो उधरे का करेंगे ना। क्या काम करते हैं दीदी? जी, हम घर का काम, खाना बनाते हैं। अच्छा। तो विधवा महिला है। कल भी जो हमने लाली कच्छप की कहानी दिखाई थी वो भी विधवा महिला थी। मतलब विधवा महिलाओं की जमीन पर किस तरीके से बिल्डर वर्ग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा, जान रहा पति नहीं है, कौन आएगा बोलने, यही समझता है ना ये लोग। पति नहीं है तो महिला कमजोर हो गई क्या? हाँ,
नहीं, कैसे कमजोर हो जाएगी, कानून है ना साथ में। कानून मदद कर रहा है? एकदम बिल्कुल करेंगे और कर रहा है और हम लोग भी सपोर्ट में ही आए हैं इनके सपोर्ट में। इसको जो इसका हक है उसको कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। जिसको अधिकार है उसको तो मिलना ही चाहिए ना। और गैर आदमी आके किसी का जमीन को ऐसे नहीं ले सकता है। उसको धमकी मिल रहा है? धमकी मिल रहा था, हम लोग भी है इनके साथ खड़े हैं। इसको धमकी से क्यों डरना है? उसका जमीन रहता, इसका जमीन नहीं रहता तो ही डरती, क्योंकि इसी का जमीन है तो ये क्यों डरेगी? कितनों इसको धमकी आई, इसको डरना ही नहीं है। इसका सपोर्ट में हम लोग हैं और रहेंगे ही। चलिए, बा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाही मुंडा यहाँ पर आए हैं। लगातार जमीन बचाने के लिए एक मुहिम इनकी चल रही है। इनकी टीम लगातार हर इलाके में हर दिन पहुंच रही है और कोशिश ये की जा रही है कि एकड़ों की जमीन रहे या डिसमिल की जमीन रहे या छोटा जमीन रहे, बचाने की भरसक प्रयास ये लोग कर रहे हैं। दादा विधवा महिला है और विधवा महिला की जमीन पर यहाँ पे देखिए हिमिका जैन है, विजय जैन है, मनोज शर्मा है, ये सारे लोग यहाँ पर किस तरीके से दादागिरी करके ये जमीन पर देखिए अपार्टमेंट बनाने का लगभग काम, ये पहला फ्लोर ढालने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। देखिए, हम लोग का आवेदन आया था टिक्की टोला से और इसके जो सहयोगी रहे हैं हमारे भाई जो संगठन के अध्यक्ष हैं डब्लू मुंडा जी, जो कांके सरना समिति चलाते हैं, उनका आवेदन के आलोक में हम लोगों ने पहले आवेदन दिया था थाना पुलिस को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के उपायुक्त को, और डब्लू मुंडा ने भी दिया था अपने लेटर पैड पर, और ग्राम कमेटी भी दिया था। उसी आलोक में आए हैं और अब बातें हो रही है। देखिए, हमारा सही में अभियान चल रहा है। हम लोगों का संगठन संकल्प लिया है कि जब तक हमारा जान रहेगा, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, आदिवासी ज़मीन को बचाएंगे। हमने जब देखा जो खाता नंबर 28 पर जो हमारे कठरगोंदा मौजा में आता है और गैर आदिवासी लोग जो धानुका फैमिली है, जैन फैमिली है, विजय जैन या क्या क्या है, वो लोग, हम लोगों ने डीड भी देखा कि क्या आधार है जमीन को लेने का। आधार बहुत सारे होते हैं, हुक्मनामा होता या कोई दान पत्र होता, क्या होता, कोई आधार नहीं है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि सीओ खेला किया है और यहाँ पर ये बड़े लोग हैं, इनकी जमीन क्या खेला किया है? अंचल अधिकारी खेला किया होगा, कुछ पेपर फर्जी दस्तावेज लेकर के दाखिल खारिज कर दिया होगा, लगता है। लेकिन ये तो रसीद हम लोग का कट रहा है, रसीद कट रहा है, खतियान है, व्याप्ते हम लोग कब्जा में भी थे, तो अभी आकर के जबरन बनाया है तो हम लोग इसको हटाने का काम कर रहे हैं। और सीओ के यहाँ देख रहे हैं डबल जमाबंदी भी होता है, ये जानबूझ के लड़वाने का काम करता है मोटी रकम लेकर के। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार से हम एक संदेश देना चाहते हैं, या तो आगाह करना चाहते हैं या तो निवेदन करना चाहते हैं कि ज़मीन को बचाने के लिए जिस प्रकार से हम आदिवासी समाज के लोग अग्रसर हैं, तेज कर रहे हैं आंदोलन को, वैसे ही समर्थन करना चाहिए। सुनते हैं कि थाना प्रभारी भी यहाँ पर समर्थन किया है। मैं उन प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि यहाँ काम बंद होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग आकर के यहाँ काम को रोकने का काम करेंगे। और जो आशा देवी है, इनकी समस्या हमने देखा पूरा कानून सम्मत है, इनके पक्ष में है। इसको हम लोग डीसी के पास जाएंगे और नहीं होगा तो जनजाति आयोग में भी इस मामले को ले जाएंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ पर बड़ा जब हम लोग इस काम जो कर रहा है इसको रोकेंगे और काम करने नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हम लोग अभियान जब चला रहे हैं राज्य में, तो सरकार भी हरकत में आई है, दाखिल खारिज की जल्दी करा रही है, जमीन के मसले पर समाधान कर रही है, शिविर लगा रही है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, लेकिन आधा मन से। हम चाहते हैं आदिवासियों को पूरे मन से बचाए और जहाँ जहाँ यदि जमीन बिल्डिंग बना लिया है और केस में जीत जाता है आदिवासी, तो तोड़ेगा भी काम करे, बुलडोजर चलाए। तो हम लोग ऐसे ही बचाने के लिए आए हैं और ये अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जितने भी संगठन चलाते हैं, आप ज़मीन को बचाएं, तालमेल करके जो है ज़मीन को बचाने का काम करें। कल सुनते हैं कि मेन रोड में कोई ज़मीन का मारपीट हुआ या तो कोई आंदोलन हुआ है, तो कल भी होगा, परसों भी होगा, रोज होगा। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से आदिवासी जग रहा है, हम गैर आदिवासियों से कहना चाहते हैं, भूमाफियाओं से कहना चाहते हैं, खबरदार, अब हमें बोका ना समझें। हम लोग तैयार हैं और जितने आप पैसा लेके कारोबार करना चाहते हैं और आदिवासी को औने पौने में खरीदना चाहते हैं, पहले से आदिवासी बदल गया है, सजग हो गया है, सोशल हो गया है और संविधान को जानता है, नियम कानून को जानता है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर CNT एक्ट की धाराओं का पूरा उल्लंघन हुआ है और इसीलिए हम लोग आज जांच के क्रम में आए हैं और इसको बचा के ही रहेंगे और इस जमीन को इनको देने का काम करेंगे। बड़ा बाबू के बोलने के बाद काम तो रुका है, लेकिन कब तक रुकेगा, ये तो चैलेंजिंग है ना। हम लोग सुपरविजन करते रहेंगे, हमारे लोग आते रहेंगे, रात में काम हो रहा है कि दिन में काम हो रहा है कि नहीं,
और जैसे काम करेंगे हमला बोलेंगे, भोकाल लाएंगे, यहाँ पर जलजला लाएंगे। क्योंकि देखिए आदिवासी समाज अब देखते हैं कि गांव में पूरा जग रही है जमीन के मसले पर। शहर के भी लोगों को जो संगठन चलाते हैं, दलाली छोड़ो और जमीन को बचाने का काम करें। और हम लोग का कमेटी खासकर ऐसे मसले पर एग्रेशन के रूप में काम करेगी, जमीन बचाने का काम करेगी। चलिए, कुंद्रा सिंह मुंडा भी यहाँ पर आई हुई हैं। महिलाओं की अगर बात करें, कुछ मामले ऐसे लगातार आ रहे हैं मैडम कि विधवा महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली देखा जा रहा है कि कोई नहीं है वहां पर तो उनके जमीन पर अवैध कब्जा कर लेना है और धन बल के साथ थाना भी चुप हो जाती है, सीओ साहब भी चुप हो जाते हैं, महिला बस कोर्ट का चक्कर लगा रही। कल लाली का छप का भी ये मामला आया है। बिल्कुल ये चीज़ सही है कि ज़्यादातर यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो विधवा महिलाएं हैं उनकी ज़मीनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं दलाल, और जबरन कैसे कब्जा करें, कौन आएगा इनको बचाने, इस तरह का जो मंशा रख के और ज़मीन पर कारोबार करने के लिए या जबरन कब्जा करने के लिए जो लोग आते हैं, उनसे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि समाज और समाज के जो सामाजिक संगठन हैं और यहाँ के जो लोग भी हैं आदिवासी, सभी यहाँ पर इनके लिए खड़े हैं। ऐसे लोग जहाँ भी हमें आवेदन देंगे हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उनकी ज़मीनों को बचाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हिम्मत कहाँ से आ रहा है कि एक रैयती प्लॉट में गैर आदिवासी इतना बढ़ चढ़ के काम कर ले रहा है, 6 महीना में इतना काम हो गया है, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? देखिए, ये हिम्मत कहिए तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि जैन परिवार के लोग बिल्डर का काम करते हैं और यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, जिला प्रशासन की मिलीभगत है, अंचल अधिकारी बिना खतियान की जांच किए रजिस्ट्री डीड पर डीड करते जा रहे हैं। कम से कम कोई अगर डीड कराने आ रहा है तो अब खतियान किस खाते की ज़मीन है वो तो जांच करना चाहिए, लेकिन ये जांच कभी नहीं होता है और डायरेक्ट उसको मतलब आदिवासी खाते की ज़मीन है, कोई गैर आदिवासी अगर फर्जी डीड बना भी लिया उसको तुरंत दूसरे के नाम पे डीड ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसको तीसरे के नाम पे डीड ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे करते 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 और मतलब 4 से 5 बार, मतलब हम लोग हर ज़मीन में ये चीज़ देखते हैं कि 4 से 5 बार ये डीड हो जाता है, तब जाके उसका पंजी 2 में नाम दर्ज होता है, रसीद कटता है और उसी का फ़ायदा उठाकर फिर वो लोग ज़मीन पर चढ़ते हैं। नहीं तो 7-8 महीना पहले ये ज़मीन खाली था और जैसे और उसके जब हम लोग जांच कर रहे हैं पेपर का तो पता चल रहा है कि 4-4 डीड हो चुके हैं। उससे पहले कोई नहीं आया पोजीशन में। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस डीड को जब हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं, तो एक अब्दुल मनान करके व्यक्ति है, उन्होंने आदिवासी खाते की ज़मीन ली है और ये लोग जो लिए हैं कि अब्दुल मनान से लिए हैं। अच्छा, ये जो जैन परिवार बोल रहा ये है, जैन परिवार कर रहे हैं कि सबसे पहले यह ज़मीन अब्दुल मनान का था, तो अब्दुल मनान ने आदिवासी खाते की ज़मीन अपने नाम पे कैसे किया? डीसी परमिशन से किया या फिर हुक्मनामा से किया, कैसे किया? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी से पता चलता है कि इस ज़मीन पे झोल है और ये ओल झोल करके इस ज़मीन को गैर आदिवासी जो है हड़पने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छा प्रयास, मैंने शुरू में भी कहा कि अच्छा प्रयास है कि यहाँ आवेदन जब थाना में गया तो थाना ने यहाँ पर काम बंद करवा दिया है। आप लोग इसी गांव के हैं दीदी? हाँ, रातों में काम होता है का? होता होगा रातों में काम, हम लोग तो देखते नहीं है, लेकिन लाइट उठ कर लगा हुआ सही लग रहा है कि रात के ही काम लाइट होता तो दिख रहा है। हाँ, तो हम लोग दिन को तो रहते नहीं है, आते नहीं है, जो होता है सो एक दिन आए थे तो दिन में तो ये सब नहीं दिखा था, लेकिन आज देख रहे पूरा रातों रात काम हुआ है। भयंकर काम चल रहा है। हाँ, 5 तल्ला लग रहा है, इस साल पूरा हो जाएगा हो ही नहीं? जाएगा, इस महीना में तो लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। इतना जबरदस्त काम चल रहा है। जिस तरह काम चल रहा है। ये भी आशा एक जी को जानते हैं? हाँ, वो मेरी सास है। अच्छा। सास है, ये चाची सास है। हाँ, थाना पुलिस वही दौड़ती है, हाँ, वही दौड़ती है। लेकिन जमीन नहीं बच रहा है। जमीन नहीं बच रहा है। अभी हम लोग को तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है आए हुए शादी होके, तो सास है तो वो जानती है पूरा घर का कह के। देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर हाइलोजन, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है। इस लाइट से आप समझ सकते हैं कि यहाँ रात में भी काम चलता है, तार लगा दिया गया है और जबरदस्त, मतलब इतनी तैयारी के साथ काम चल रही है कि समझ जाइए कि ये 5 मंजिला अपार्टमेंट अगर बनाना है तो ये महज 6 से 7 महीने में और बन जाएगा, मतलब इस साल बन जाएगा। आप लोग देखे रात में यहाँ काम चलता है उसको? हम देखे हैं, हाँ। कितना बार भी देख चुके हैं कि ऐसा
नॉन स्टॉप काम होता है, नाइट डे दोनों आदमी लगा हुआ रहता है। कभी है कि एक आदमी थकता है, दूसरा लग जाता है, दूसरा थकता है, तीसरा लग जाता है। लेकिन दो ऐसा शिफ्ट में काम चल रहा दो है। शिफ्ट काम चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा कहीं ऐसा बिल्डर के ने कोई आदमी को रेस्ट दिया जाए, वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं होता है। जब भी जहाँ भी जैसे अपना मन चाहे काम कराना है, चाहे एक हो चाहे दो हो, तुरंत में लेबर इकट्ठा कर लेता है। चाहे बाजार से लाए चाहे ना हो, फिर भी उसको डबल पैसा दे के लाया जाता है। लेकिन काम यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है। मतलब रुक रहा यहाँ पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे लग रहा है। हाँ, अब बहाया जा रहा है। इसमें ये इन लोग का है कि कहीं से भी लोग पेपर वर्क गलत किए हुए हैं। अगर पेपर वर्क इन लोग का सही रहेगा तो इतना जल्दीबाजी काम करने का कोई अनुभव नहीं है, ना करना चाहिए था इन लोग को। कोई भी काम है, एक होता है कि चलिए भाई काम चल रहा है, दिन में नाइट में काम चल रहा है, तो एक होता है कि चलिए उसका आदमी अपना जमीन है तो इत्मीनान से काम करता है। करे। लेकिन वो चीज तीनों आदमी मतलब अगला को भी पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, इसलिए धड़ाधड़ काम करके निकल जाना है। क्या दीदी? हाँ, बहुत धड़ाधड़ चल रहा है काम। देखिए, आप पूरा कंस्ट्रक्शन देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से धड़ल्ले के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। मात्र 13 कट्ठा जमीन है और इस 13 कट्ठा जमीन में यहाँ पर किस तरीके से नजर है। जैसे मैंने कहा कि ये जो कांकी इलाका है, एक समय में मतलब आदिवासियों के लिए बहुत आदिवासियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन आप यहाँ पर आके जब देखेंगे ना, आपको भी अपार्टमेंट दिखेंगे, यहाँ पर मॉल दिखेंगे। और अगर आदिवासी बस्ती आपको दिखनी है तो एकदम गली कोचा में अंदर लास्ट में जाइए, तब आपको मिलेगा। उस अंदर में भी अगर कुछ खाली जमीन है तो इस तरीके से हड़पी जा रही है, जैसे यहाँ की जमीन हड़पी गई है। फिलहाल थाना के लोग यहाँ पर आए हैं। जब संगठन यहाँ पर निरीक्षण के लिए आया है तो थाना के लोग भी आए हैं। चलिए, ये बढ़िया खबर है कि यहाँ पर काम अभी रुक गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोंदा थाने से लोग भी आए हैं निरीक्षण करने के लिए, संगठन के लोग भी आए हैं। काम रुक गया है, लेकिन अब भी ये सवाल है कि कितने दिन के लिए रुका है। क्या दोबारा यहाँ पर जो जैन परिवार है दोबारा यहाँ पर काम शुरू करेगा? क्योंकि अगर दोबारा काम यहाँ पर शुरू हुआ तो वही माहौल होगा जो कल लाली कच्छप के जमीन में हुआ है। दोनों पक्ष जो है लड़ गए थे, मारपीट हुआ और जो माहौल था कल का, शायद किसी ना किसी की जान जा सकती है। तो ऐसे में थाना को ही यहाँ पर हस्तक्षेप करना है कि जो अवैध निर्माण है उसको रोका जाए। कोर्ट में जो लंबित मामला है वहां का जो डिसीजन है वो आ जाए, उसके बाद जिसके पक्ष में यहाँ का डिसीजन जाएगा वो काम करे। थाना अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को इस तरह से रोकेगा तो समझ लीजिए ये मारपीट का नौबत नहीं आ पाएगा और रैयतों के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी कोर्ट कचहरी में लड़ने के लिए, क्योंकि काम रुकाने में उनका सारा ध्यान रहता है और अगला पक्ष जो है कोर्ट में जाके डिग्री अपनी तरफ करा लेता है। चलिए, हम हैं टिकली टोला में, कोशिश करेंगे इस तरह की जमीन से जुड़ी मामले जो है लगातार आप तक हम पहुंचाते रहे। आप भी सजग रहिए, आपके तरफ भी इस तरह का कोई मामला हो तो जरूर उसे प्रकाश में लाए, संगठनों की मदद ले और अवैध निर्माण को बंद कराने की कोशिश जरूर करिए। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।